हेलो, वेलकम टू बीडीएन केमिस्ट्री पॉइंट। मैं हूँ राज यादव और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक लेके आए हैं और इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको कि हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो किसी भी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन का सेल और सबसेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है और उसके लिए दो प्रकार के रूल अप्लाई किए जाते हैं। एक तो होता है सेल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करना, दूसरा होता है सबसेल में इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो आज हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि सबसेल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है और इसके लिए हम एक रूल का, एक नियम को इसमें क्लासिफाई करेंगे, नियम को हम बेटा एक्सप्लेन करेंगे। उस नियम का नाम होगा अफबाऊ नियम। अफबाऊ नियम, ठीक है। अफबाऊ नियम क्या है बेटा? अफबाऊ एक वर्ड है, इस वर्ड का नाम होता है निर्माण करना। ठीक है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, निर्माण करना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की प्रोसेस जो होती है उसको हम अफबाऊ नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए उपकोषों में प्रवेश करते हैं। उपकोषों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इतनी आपको बात याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए उपकोषों में प्रवेश करते हैं। अब बात यहां पर आती है उपकोष। तो उपकोष कौन कौन से होते हैं? उपकोष हमारे पास होते हैं बेटा कौन से? यानी हमारे पास एस उपकोष होता है, पी उपकोष होता है, डी उपकोष होता है और एफ उपकोष होता है। होते तो बहुत से उपकोष हैं, इन्फिनिटिव तक होते हैं, एफ जी एच आई जे के, जितने चाहो आगे की ओर उपकोष बढ़ाते चले जा सकते हो। लेकिन हमारे लिए जो यूज करने वाले हैं अब तक जो एलिमेंट हैं वो इतने ही उपकोषों तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा उपकोषों की इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमें नीड नहीं होती है। तो देखिए जरा, उपकोष को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखा जाता है उसके लिए एक रूल होता है। क्या रूल होता है? सबसे पहले हम एस उपकोष को सीरियल वाइज लिखेंगे, फिर पी को लिखेंगे, फिर डी को लिखेंगे, फिर एफ को लिखेंगे। ठीक है, किस तरीके से? कुछ ऐसा, इस तरीके से देखो, 1s, इसके बाद आता है 2s, फिर आता है 3s, फिर आता है 4s, फिर आता है 5s, फिर आता है 6s, फिर आता है 7s। इस तरीके से हमने सीरियल से एस उपकोष को लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? ये होते हैं कोष। ये हमारे पास के कोष, के एल एम एन, इस तरीके से कोष हमारे पास बढ़ते चले जाते हैं। कोष नंबर फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, फिर फोर्थ हो गया, फिर फिफ्थ हो गया, फिर सिक्स, फिर 7 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं? एन की नंबर होती है, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ सेल्स होती है। तो हम कोष भी कह सकते हैं इसको, नंबर ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं। एन इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? ये हम के एल एम एन डॉट 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 आगे चलते चले जाते हैं। ठीक है, जरा देखो, इसके बाद हम सेकंड वाले कोष की बात करें। सेकंड वाले कोष में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं? एक तो 2s होता है और दूसरा होता है 2p। इसके बाद 3p, फिर 4p, फिर 5p, फिर 6p, फिर 7p। 6p से ही काम चल जाएगा, 7p लिखो या मत लिखो। अब इसके बाद क्या? डी में कहाँ से स्टार्ट होगा? 3d, फिर आएगा 4d, फिर आएगा 5d, फिर आएगा 6d। एफ में फिर 4f और 5f से ही काम चल सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से मूव करता है टॉप टू बॉटम की ओर, इस तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऐसा मेथड बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं उपकोष और यहाँ पर लिखे हैं उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल इसमें बेटा 1 होता है, इसमें 2, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, इसमें होते हैं बेटा 5 ऑर्बिटल और इसमें होते हैं 7 ऑर्बिटल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? कौन से ऑर्बिटल में? मैक्स इलेक्ट्रॉन्स बेटा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें 2,
अब इसमें कितने 3 ऑर्बिटल, तो एक में 2 है तो 3 में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस डी में कितने होंगे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसके बेस पर जो मैंने आपको बनाया है, इसके बेस पर एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो सकता है। सबसे कम एनर्जी होगी बेटा 1s ऑर्बिटल की, और सबसे ज्यादा एनर्जी होगी बेटा 6d ऑर्बिटल की। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s में एंटर करता है, और सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन जो है वो 6d में एंटर कर रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी 6d की, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 1s की। इसको लिखते कौन से क्रम में बेटा, यानी हम लिख सकते हैं बेटा ऊर्जा का, यहां पर लिख रहा हूं मैं ऊर्जा का बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम क्या हो सकता है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ठीक है, जरा देखो बेटा यहां पर सबसे पहले हमने 1s में लिया है, तो 1s सबसे कम ऊर्जा होगी। इसके बाद आया इलेक्ट्रॉन 2s में, तो 2s पे आएगा। उस 2s के बाद इस तरीके से यानी वापस होकर के किसमें आता है 2p में, तो यहां पर क्या आएगा 2p आएगा, फिर आएगा 3s, फिर आएगा 3p, फिर आएगा 4s। 3p के बाद क्या आएगा बेटा देखो, तो 4s, फिर आएगा लौट के 3d, फिर 3d के बाद 4p, 4p के बाद आएगा 5s, 5s के बाद आएगा 4d। इस तरह के लिख सकते हो। 4d के बाद क्या आएगा बेटा 5p, 5p के बाद 6s, और 6s के बाद क्या आएगा 4f, और 4f के बाद आएगा बेटा क्या 5d, और 5d आगे इसके बाद क्या आएगा 6p आएगा, और 6p के बाद आएगा 7s, और 7s के बाद आएगा 5f, 5f के बाद आएगा 6d। ये जो है सबसेल की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसेल की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका इस तरीके से आता है। और आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप दो में से एक चीज को याद कर लीजिए, या तो इसको बनाना सीख लीजिए या फिर इसका सीरियल आप याद कर लीजिए। तो इसके सीरियल को लिखने के लिए आप इसको बनाना सीख जाए तो बहुत इजी हो जाता है फिर। ठीक है, इसका करना क्या है आपको, करना ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है ना सब सेल के, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे कर लो, कहीं रफ पे ऐसा करके देख लो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 s में 2 होते हैं, तो s में हमने क्या किया, हर जगह जहाँ पर s है वहाँ पर 2 फिल कर दिए इस तरीके से। ठीक है, p में 6 होते हैं, तो हमने हर जगह p में कितने फिल कर दिए 6 फिल कर दिए इस तरीके से। 6 फिल कर दीजिए p में इस तरीके से। d में 10 होते हैं, तो d में हमने क्या किया 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए d में 10, और f में 14 होते हैं, तो f में हमने कितने किए बेटा 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए इस तरीके से। अब इसके बेस पर आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। दो बातों को याद रखना है कि किसी भी सबसेल में इन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए जा सकते। कम कर सकते हो लेकिन इससे ज़्यादा फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, जरा देखो, मान लो मैंने यहाँ पर लिया एक एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर है 13, यानी कि एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13 है। इसका हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इजी है, बस आपने अगर इसको बना लिया है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा देखिए, इसमें से हम काउंट करेंगे 13 कहाँ पर आ जाएगा, 1 2 और 2 4 4 6 10 10 और 2 12, यहाँ तक तो 12 हो गया, और है कितना 13, तो हमें एक और चाहिए। तो p में 6 की जगह कितने भरेंगे हम, एक भरेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। है कितने यहाँ पर 6 कब होते, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इतने बचे होते। हमारे पास बचे ही नहीं है इलेक्ट्रॉन भाई, 12 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक बच गए, भर गए। हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 12 यहाँ तक भर गए, बचा एक, तो हमने p में कितना दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपने 13 पूरे कर लिए। ठीक है, इसके बाद मान लो कोई दूसरा एलिमेंट, जैसे मान लो किसी का एटॉमिक नंबर है 25, यानी कि हमारे पास मैग्नीज 25 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है, तो हम इसमें काउंट करेंगे 25 कहाँ पर हमारे आ जाएंगे, जरा देखो यहाँ पर। तो 2 और 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 2 20। अब 20 तो यहाँ तक आ जाएंगे, 5 बचे हैं कितने यहाँ पर 10 हैं, तो 30 हो जाएंगे। हमें लेने 25 है, तो क्या करना है 10 ना करके यहाँ पर कितने कर देंगे 5 कर देंगे, तभी हमारे पास क्या 20 और 5 25 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d5, इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, मान लो किसी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, चार्ज लगा हुआ है, जैसे मान लो आपके पास है O-2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो पहले आप O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कितना होगा। O का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 8 देखो गिनो कहाँ पर आएगा, 2 और 2 4 4 6 10 हो जाएंगे, 10 में से कितने कम किए जाए, इससे 8 हो जाए, तो 2 कम कर दो, तो 6 की जगह कितना है यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो क्या आएगा 1s2 2s2 और 2p4।
ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया है भाई O-2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इसका मतलब -2 का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे लास्ट में, हमारे पास आ जाएगा 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 8 तो पहले से 2 और आ गए तो 10 हो गए, इसका मतलब 2 और 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से माइनस होता तो लास्ट वाले ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, Al+3 है, तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो Al का तो आपको पता है ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब लास्ट से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं, प्लस है तो इसका मतलब क्या करना है, कम करना है इलेक्ट्रॉन, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन कम करो तो एक ये हो जाएगा, 2 ये कम हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, 1s2 2s2 2p6 3s0 और 4p0। 0 वाले लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 2 एलिमेंट हैं, यानी कॉपर, इसका एटॉमिक नंबर 29 है, आपका क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर 24 है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होमवर्क में करने हैं, इनको करके देखना, अगर हो जाए तो मुझे बताना कैसे होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अगले आप ये